वो ब्रांच ऑफिस में जाते हैं, ब्रांच ऑफिस वाले 120 रुपये लेते हैं, और 120 रुपये जैसे लेके वो सबमिट करते हैं, उसका बिल जनरेट होता है। और 120 के ब्याह पे उस पेशेंट को और उसके जो नॉमिनीज या फैमिली मेंबर जो ऐड होते हैं, रिटायरमेंट रिटायरमेंट वो ऑलवेज, आपको पता है कि वो मेरिट पर्सन होता है मोस्ट प्रोटी, तो उसको 1 साल तक मेडिकल बेनिफिट फ्री मिलता है। 120, तो उसका ऑटोमेटिकली स्टेटस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम चेक करते हैं एक्टिव स्टेटस शोइंग नो यस की, ये उसका 120 के गैप ही यस हो जाएगा। अब उसको स्टेटमेंट दे सकते हो। इन केस अगर नहीं हुआ है, और कह रहा है कि सर मैंने तो 120 रुपये दिए थे पर नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना होता है, फिर वो ITL डेस्क पे कांटेक्ट करेगा। ITL डेस्क की मेल ID होती है, यानी कि आप वो क्या करेगा, दोबारा ब्रांच ऑफिस जाएगा, ब्रांच ऑफिस से बोलेगा कि सर मेरा स्टिल शोइंग एक्टिव स्टेटस शोइंग नो, मैंने 120 रुपये जमा कर दिए जो 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल तक उसको 120 पे जाता है। इसके लिए ITL से बात कीजिए, अगर उनका चेक नंबर जनरेट नहीं हो रहा, मे भी हो सकता है कुछ स्लोनेस का इशू है, तो उसके लिए नेरुल ESIC एस फार्मासिस्ट, ऐसा बताइए क्या क्वेरी है। नेरुल ESIC एस फार्मासिस्ट, थैंक यू। ओके, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो यू कैन क्या तो शेयर कीजिए उसका स्क्रीनशॉट मुझे, मैं बता दूंगा कि क्या इशू है, तब तक ITL से कॉन्टेक्ट कीजिए, दे हेल्प टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब OPD में जब कोई पेशेंट नंबर जनरेट हो जाता है किसी XYZ पेशेंट का, तो क्या करता है, वो डॉक्टर केबिन में जाएगा, जो डॉक्टर मॉड्यूल में यहाँ होता है। ठीक है, डॉक्टर उसको चेक करता है, जो भी होता है वो क्या करता है, अब वो डिसीजन मेकर होता है डॉक्टर कि उसको एडमिट करना है या नहीं। तो एडमिट करने के लिए क्या करता है, वो दोबारा OPD में भेजता है। इन केस अगर उसका चेक नंबर ऑलरेडी जनरेट है, तो OPD में भेजेगा ऑटोमेटिकली, तो वो आप यहाँ पे क्या करोगे, IP नंबर एंटर करोगे, उस पे जाओगे, पेशेंट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ उसका OPD नंबर जनरेट होगा, यानी कि जो उसके रूल्स है OPD के, एक्टिव स्टेटस में डेटा वाला, वो आपको चुका है। तो आप अकॉर्डिंगली ये ब्लैंक आता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये टेस्टिंग IP है, तो नोट इशू, तो यानी कि ये ब्लैंक आएगा। आप क्या करोगे, एडमिट पर क्लिक करोगे, तो एक पेज ओपन हो जाएगा पेशेंट एडमिशन का। आप कौन से वार्ड में एडमिट करना है, कौन सा बेड अलाउड करना है, कौन उसका जो है वार्ड का हेड है, XYZ आपको शो करेगा। आप उनके, ये होता है पेशेंट रेफर बाय ऑनलाइन फ्रॉम डॉक्टर केबिन टू OPD डिपार्टमेंट। डॉक्टर ने रेफर किया ऑनलाइन, क्योंकि उसका चेक चेक नंबर ऑलरेडी एडमिट है या जनरेट है। ठीक है, बट इन केस अगर कोई पेशेंट ऐसा आया है कि फ्रॉम द डिस्पेंसरी से आया है, या अनदर डिपार्टमेंट से आया, अनदर डॉक्टर ने उसके पास भेजा कि भाई एक काम कीजिए आप एडमिट हो जाइए, तो डॉक्टर के केबिन, आपको पता है डॉक्टर के पास अथॉरिटी नहीं होती है किसी का चेक नंबर जनरेट करने की। अथॉरिटी किसके पास होती है, एडमिशन नंबर जनरेट करने की अथॉरिटी किसके पास, OPD डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, OPD हम क्यों बोलते हैं कि OPD होता है, बट ये एक तरीके से रेजिडेंट डिपार्टमेंट होता है। नाउ यू कैन सी, अब कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास वर्बली, डॉक्टर ने लिख के दे दिया है, या डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कॉल करके कि इसको एडमिट कर लीजिए। अब एक तो प्रोसेस ये है कि आप क्या तो पेशेंट चेक इन पे जाइए, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर फिर उसे रिकमेंडेड करेगा, देन आप क्या करोगे, एडमिट कर लोगे, यहाँ पे जाकर एडमिशन होता है पेशेंट। बट अगर डॉक्टर आपको रिटर्न में लिख के दे रहा है, या किसी और डिपार्टमेंट से रेफर किया गया है डायरेक्टली इसको एडमिट करना है, तो आप क्या करते हो, पाइप नंबर एंटर करते हो, लाइन लिस्ट पे जाते हो। ठीक है, अब सेम यही प्रोसीजर करना है, हम उसको इसका डिटेल चेक करते हैं 1 to 1, उसका रिलेशनशिप, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक्टिव स्टेटस शोइंग, यहाँ पे भी चेक करना है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा आपको, IP इज नॉट अटेंड में फॉर द मेडिकल बेनिफिट, एडमिशन कैन नॉट बी जनरेट फॉर दिस पेशेंट बिकॉज ऑफ ये एडमिशन इस फॉर्म है। एडमिशन नहीं करेगा ये स्क्रीन, क्यों, क्योंकि इसका एक्टिव स्टेटस शोइंग नो है, क्योंकि अब नहीं है, कोई ऐसा आया है। तो सेम वही प्रोविजन है जो मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ कवरेज कंटिन्यू। बट इन केस अगर किसी पेशेंट का एक्टिव स्टेटस शोइंग यस है, और आपको उसको एडमिट करना है डायरेक्टली, आपसे हम बल रिक्वेस्ट है, प्लीज नो द आशीष शर्मा, ESIC हॉस्पिटल जयपुर। सर कोई क्वेरी है आपको? हाँ सर। ओके, मैं नोट कर लेता हूँ, कोई क्वेरी तो प्लीज पूछ लीजिए, नोट इशू मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। डॉक्टर हर्ष गुजराती, ये सर बताइए।
डॉक्टर हर नहीं सर, मैं क्लास को बात कर रही हूँ अलीबाग डिस्पेंसरी से। हेलो यस मैम बताइए। सर, ये जो 120 रुपीज भर के आईपी इंश्योरेंस लेता है आफ्टर वो पेंशनर जो होते हैं वो, तो हाँ। उनका हमारे यहाँ पे शो नहीं होता है ओपीडी के लिए। नहीं मैम, उसका रीजन बताता हूँ। जब कोई आईपी पेंशनर होता है, हाँ हेलो, हाँ, बोलिए सर। जब कोई आईपी रिटायर हो जाता है तो हाँ उसको टिल डेट तक पेंशनर माना जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है कि उसे ब्रांच ऑफिस जाता है, तो उसका कंसर्न ब्रांच ऑफिस होता है, वो 120 रुपये जमा करेगा, 1 ईयर तक वो वैलिड हो जाएगा मेडिकल के लिए, हाँ मेडिकल बेनिफिट के लिए। बट हाँ कभी कभी आपका डेटा, इंश्योरेंस का डेटा सिंक नहीं होता आपके यहाँ पे। उसके बाद अगर वो दोबारा कांटेक्ट करेगा आईटीएलएस, सॉरी ब्रांच ऑफिस की, वी हैव डन द 170 रुपीज बट स्टिल शोइंग मेडिकल एंटाइटलमेंट नो, उसके लिए क्या होता है, उनके पास वो बिल स्लिप होती है 120 रुपये जो देते हैं, ब्रांच ऑफिस के पास होती है, आईपी के पास, वो फिर कांटेक्ट करेंगे ब्रांच ऑफिस वाले आईटी हेल्प डेस्क को। आईटी हेल्प डेस्क चेक करेंगे इसको 120 रुपये करेक्टली सबमिट हुआ है नहीं हुआ थ्रू द ब्रांच ऑफिस या नो, देन उसके बाद उसका एंटरटेनमेंट शोइंग यस हो जाएगा। ओके। हाँ सर, उन्होंने हमारे यहाँ पे एक लेटर ला के दिया है ब्रांच ऑफिस से, हाँ लेकिन फिर भी उनका शो नहीं होता है। मैम, लेटर से नहीं हुआ हमें कोई मतलब होता है मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनुअली नहीं कर रहे हो, एप्लीकेशन को चाहिए ना कि एक्टिवेशन शोइंग यस है। अगर आपके पास लेटर है उसमें लिखा होगा कि 120 रुपये जमा कर दिए, इसको फ्रॉम डेट टू डेट 1 ईयर तक ये एक्टिवेशन शोइंग यस है। उसके हाँ लिए क्या करना है कि फिर आप आईटीएलएस को कीजिए कि